हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यू स्टडी प्लैनेट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जिन्ना फार्मूला के बारे में। अगर आपको जिन्ना फार्मूला पता नहीं है तो ये वीडियो देखिए, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिन्ना फार्मूला क्या है। दोस्तों, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में पाया कि उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा नहीं दी गई थी। इसी कारण उन्होंने मुसलमानों के हित से संबंधित 14 मांगों का एक प्रपत्र जारी किया और इसी को जिन्ना फार्मूला या फिर जिन्ना के 14 सूत्र या फिर जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, आइए जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो मांग पत्र प्रस्तुत किया गया उसके बारे में। उसमें कौन कौन सी मांगें थी, सबकी चर्चा एक एक करके यहाँ पे करेंगे। तो पहली मांग थी भारतीय संविधान संघात्मक हो, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों को दी जाए। दूसरी मांग थी भारत के सभी प्रांतों में स्वराज्य एक ही प्रकार का हो। तीसरी मांग थी समस्त प्रांतों के विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। चौथी मांग थी केंद्रीय विधानमंडलों में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम से कम एक हो। सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। सिंध प्रदेश को बम्बई से अलग किया जाए। इसके बाद सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों को योग्यता अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले। केंद्रीय विधानमंडल द्वारा संघीय संविधान में कोई भी संशोधन प्रांतों की सहमति से किया जाए। केंद्रीय या प्रांतीय विधानमंडलों में कम से कम 1/3 मंत्री मुस्लिम हों। संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति व भाषा की रक्षा की जाए। सीमा प्रांत व बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों की ही भांति सुधार किया जाए। पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का कोई ऐसा पुनर्गठन न हो जिससे मुस्लिम बाहुल्य समाप्त हो। इसके बाद प्रांतों की सीमा परिवर्तन में मुस्लिम बहुल प्रांतों में उनका बहुमत समाप्त न किया जाए। किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव न पेश किया जाए जिसका कि किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्य विरोध करते हों। तो ये थी 14 मांगे मोहम्मद अली जिन्ना की। अब आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। दोस्तों, अगर मोहम्मद अली जिन्ना के जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1876 को, मृत्यु की बात करें तो 17 सितंबर 1948 ईस्वी को। 20वीं सदी के प्रमुख राजनीतिज्ञ माने जाते हैं कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल होने का सौभाग्य भी इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे चलिए क्या है। पाकिस्तान के कायदे आजम, पाकिस्तान के कायदे आजम अर्थात महान नेता और बाबाए कौम अर्थात राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है, वैसे पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता माना जाता है। और जिन्ना के जन्मदिन पर पाकिस्तान में अब भी अवकाश रहता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जिन्ना इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित थे और भारत का विभाजन उन्हीं के प्रयासों की देन है। जिन्ना ने 1896 ईस्वी में कांग्रेस ज्वाइन की थी और 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, ये भी आप जान लीजिए।